कॉम्पिटिटिव तरीके से आप कीजिए और दिल खोल के कीजिए, हर डिस्ट्रिक्ट में कीजिए। हम डंडोरा पीटेंगे, हाँ जी आपने नौकरियां बांटी, लेकिन ये चोरी, लूट खसूट, ये कालाबाजारी ये नहीं होने देंगे। देखिए, हम लोगों को रोज़गार देने के खिलाफ नहीं, लेकिन रोज़गार जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स को, नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटों को, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए और मिनिस्टर्स के वर्करों के लिए नहीं। नौजवानों के मुस्तकबिल की बात है। आदिल साहब, हम गुजारिश करते हैं, हम सिर्फ यहाँ तक जाएंगे, हम कहीं कोई डिसरप्शन नहीं करेंगे। हम किसी रोजगार आम आवाम, आम गरीब, आम इंसान के लिए है। जम्मू कश्मीर, डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, हर खित्ते के लोगों के लिए ये रोजगार जो है आप पर्दे के पीछे रात के अंधेरे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों को नहीं बांटेंगे, ये आप आम गरीब इंसान को बांटेंगे। इसीलिए आज हमने ये एहतजाज है। और देखिए, आज का जो प्रोटेस्ट है, ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की आउटसोर्सिंग ऑफ जॉब्स के हवाले से लूट खसूट, काला बाजारी, नौजवानों के साथ धोखाधड़ी जो हो रही है, ये उसके हवाले से था। हमने पिछले एक हफ्ते से अलग अलग ऑर्डर्स के हवाले से और अलग अलग तरीके से, जिस तरीके से इस काला बाजारी को, इस नौकरियों की चोरी को अंजाम दिया जा रहा है, उसको हमने लोगों के सामने लाया। आप लोगों के भी सामने हमने उसके फैक्ट्स रखे। चाहे वो कुलगाम, सवलगाम के अंदर ऑर्डर्स निकले, चाहे वो वेटरनरी डॉक्टर्स के लिए निकले, चाहे इन्होंने बैकडोर से चुपचाप जम्मू कश्मीर मेडिकल सप्लाईज़ कॉरपोरेशन के अंदर उन्होंने जो अपॉइंटमेंट्स है वो वहाँ पे की। देखिए, हम लोगों को रोज़गार देने के ख़िलाफ़ नहीं, लेकिन रोज़गार जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स को, नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटों को, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए और मिनिस्टर्स के वर्करों के लिए नहीं। रोज़गार आम आवाम, आम गरीब, आम इंसान के लिए है। जम्मू कश्मीर, डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, हर खित्ते के लोगों के लिए, हर खित्ते के लोगों के लिए रोज़गार होना चाहिए और ये मेरिट के ऊपर बांटना चाहिए। तो हमारी जो गुजारिश है उमर साहब से कि आप रोज़गार बांटिए, दिल खोल के बांटिए, हर घर को बांटिए, लेकिन ये रोज़गार जो है आप पर्दे के पीछे रात के अंधेरे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों को नहीं बांटेंगे, ये आप आम गरीब इंसान को बांटेंगे। इसीलिए आज हमने ये एहतजाज है और हम इसके ऊपर जो अपनी पुरजोर कोशिश है इनको बेनकाब करने की, ये जारी रखेंगे आने वाले दिनों में भी। मोदी जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी थी जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस दी उन्होंने। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या बताया? प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने ये बताया कि हम ये कॉन्ट्रैक्चुअल तरीके से दे रहे हैं। कहीं उन्होंने गाइडलाइंस बताए, कहीं उन्होंने एडवर्टीजमेंट बताया, कहीं उन्होंने ये दिखाया कि हम एक वेटरनरी डॉक्टर जो कहीं वैकेंसी के अगेंस्ट गेजेटेड ऑफिसर लगना चाहिए था, वो बेचारा आज कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी कर रहा है। और ये नौजवानों के साथ धोखा है। अगले 1 साल के बाद या 1.5 साल के बाद ये उनको बोलेंगे हाँ जी अब ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, तो ये 1.5 साल के बाद ये बेचारा कहाँ जाएगा? किसी ने शादी की होगी, किसी के माँ बाप बीमार हैं, किसी ने कर्जा उठाया मकान बनाने के लिए, दुकान चलाने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, पढ़ाई के लिए। 1.5 साल के बाद वो कहाँ जाएगा? आपके पास वैकेंसीज़ हैं, आप उन वैकेंसीज़ को कॉन्ट्रैक्ट में और आउटसोर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन कंपनियों को हेल्थ का दे रहे हैं, एजुकेशन का दे रहे हैं। तो आप तो इसका जो मयार है, चाहे वो एजुकेशन, हेल्थ, इसको गिरा रहे हैं। कॉम्पिटिटिव तरीके से आप कीजिए और दिल खोल के कीजिए, हर डिस्ट्रिक्ट में कीजिए। हम डंडोरा पीटेंगे, हाँ जी आपने नौकरियां बांटी, लेकिन ये चोरी, लूट खसूट, ये काला बाजारी ये नहीं होने देंगे। जे.एंड.के बैंक का भी बोला था कि पीडीपी ने अपनी बहुत अच्छी बात है जी, जे.एंड.के बैंक का उन्होंने बोला। जे.एंड.के बैंक की बात जो ये कर रहे हैं आज से 10 साल पुरानी है, 8 साल पुरानी बात है। 8 साल से बीजेपी की मरकज़ में हुकूमत है, यहाँ एलजी का राज है। इन्वेस्टिगेशन का उसके अंदर पूरा एक सिलसिला चला। क्या एक सबूत या कहीं एक कोई गलत चीज़ महबूबा जी ने की हो, ये कहीं सामने आई 8 साल में? 8 साल कोई छोटा अरसा नहीं होता। 8 साल के अंदर आज सरकार उनके पास है, वो इन्वेस्टिगेट कर लें। हम उनको खुली चुनौती देते हैं, आप जाके इन्वेस्टिगेट कीजिए और निकाल के लाइए जो सच्चाई है सामने। तो वो असली मुद्दों को भटकाने के लिए जे.एंड.के बैंक के जो हैं नाम ले रहे हैं। जे.एंड.के 8 साल से सरकार के पास बहुत टाइम था, चाहे मरकज़ की थी, चाहे यहाँ की थी, चाहे यहाँ की इन्वेस्टिगेटिंग, हर किसी ने उसको जांच के देख लिया, कुछ नहीं निकला। और जितना मुद्दा उसके अंदर है वो ज़ेर बहस कोर्ट के अंदर है। कोर्ट जो फैसला लेगी हम उसके साथ हैं। ठीक, शुक्रिया।